फ्राइडे को। हमें नहीं पता मैग लैनिंग ये सुपरस्टिशन मानती होगी या नहीं, पर मैग लैनिंग और दिल्ली कैपिटल्स यही सोच रहे होंगे कि ये नंबर सच में उनके लिए बैड लक ना लेके आए, क्योंकि अपोजिशन में है मुंबई इंडियंस और एमआई के लिए टाइम तो अच्छा जा रहा है। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका म्यूचुअल फंड से ये प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में। सुना है यू आर सेलिंग योर स्कूटर। या गॉट अ न्यू कार। सही है। बिग बोनस तो सेविंग तो मैं भी करती हूँ, उसे कार नहीं आती। मैं काफी सालों से हर महीने म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा थोड़ा सेव कर रही हूँ। कुछ फंड्स बेच दिए, बॉट अ न्यू कार। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस ने डब्ल्यूपीएल में अब तक 5 बार एक दूसरे का सामना किया है। हिस्ट्री के हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स का थोड़ा अपर हैंड है, क्योंकि उन्होंने 3 मैचेस जीते हैं, जबकि एमआई के नाम 2 जीत है। एमआई 2 ही मैचेस जीती होगी कैपिटल्स के अगेंस्ट, लेकिन उनमें से एक था मोस्ट इंपोर्टेंट फाइनल ऑफ 2023 और जो मैच जीत के मुंबई इंडियंस डब्ल्यूपीएल के इनॉग्रल चैंपियंस बने थे। अब इस टूर्नामेंट की बात करें तो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का एक थ्रिलिंग एनकाउंटर हुआ था टूर्नामेंट के सेकंड दिन ही। अंपायरिंग कंट्रोवर्सीज भी थी और लास्ट बॉल पर कैपिटल्स ने मैच जीत लिया था। दिल्ली की टीम ने टूर्नामेंट में 5 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 जीते हैं और 2 हारे हैं। टीम कंसिस्टेंसी दिखाने की कोशिश तो कर रही है, पर कभी-कभी मिडिल ऑर्डर के फेलियर्स और अभी भी इंडियन पेसर्स का स्ट्रगल उनका मोमेंटम तोड़ देता है। मुंबई इंडियंस ने अब तक 4 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 3 जीते और सिर्फ वो एक कैपिटल्स वाला मैच हारी है। और हर मैच के साथ एमआई तो बेटर होती नजर आ रही है और अभी टॉप ऑफ द टेबल पर है और वही रहना चाहेगी हरमन की टीम। दिल्ली कैपिटल्स का बैटिंग ऑर्डर पावरफुल और एग्रेसिव है। टॉप ऑर्डर में शफाली वर्मा का अटैकिंग स्टाइल और स्किपर मैग लैनिंग की स्टेबिलिटी देने का रोल उन्हें एक बैलेंस टीम बनाता है, लेकिन मैग लैनिंग अभी तक अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंसिस्टेंट नहीं रही है, जो उनके टीम के लिए एक छोटा कंसर्न है। मिडिल ऑर्डर में जेमी मैरोडिक्स और एनेबल सदरलैंड ने फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस तो दिखाए, पर उन्हें अपनी परफॉर्मेंस में और स्टेडीनेस चाहिए। लास्ट मैच में लेफ्ट हैंडर जेस जॉनसन को नंबर 3 पर प्रमोट करके चेंजेस करने की कोशिश तो की दिल्ली कैपिटल्स ने और वही कोशिश में कामयाब होते हुए भी दिखी। पेस बॉलिंग उनका स्ट्रॉन्ग सूट है, फिर भी कंसिस्टेंसी मिसिंग है। मरिजान का पहले मैच के बाद वापस फॉर्म में आते हुए दिख रही है, लेकिन इंडियन पेसर्स का सीजन मिक्स्ड रहा है दिल्ली कैपिटल्स में। शिखा पांडे 2 अच्छे मैचेस खेली तो है, लेकिन 2 मैचेस में शिनेल हेनरी के सामने एकदम स्ट्रगल करते हुए दिखी। अरुंधति रेड्डी अपनी जगह खो चुकी है और प्रॉमिसिंग पीटर साधु आई है उनकी जगह। मुंबई इंडियंस का फॉर्म अनबीटन लग रहा है। बैट और बॉल से नैट सिमरन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस देते आई है। ऑलरेडी 254 रन सिर्फ 4 इनिंग्स में और 7 विकेट्स उनके नाम है। हरमन 2 अच्छी पारियां खेल चुकी है अब तक और अब हेली मैथ्यूज भी फॉर्म में आते हुए दिख रही है, लेकिन एक छोटू सा कंसर्न है यास्तिका भाटिया का इनकंसिस्टेंट फॉर्म, जो टॉप ऑर्डर में काफी स्ट्रगल कर रही है। नॉर्मली यही कहा जाता है कि एमआई की टीम में हरमन के अलावा इंडियन प्लेयर्स को परफॉर्म करने का चांस नहीं मिलता, लेकिन इस सीजन में अब तक अमनजोत कौर, संस्कृति गुप्ता, जी कमलिनी और जीतीमणि कलिता को जो अपॉर्चुनिटीज मिली है उसमें उन्होंने इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई है। बॉलिंग में शबनम इस्माइल और अमेलिया कर कंसिस्टेंटली इंपैक्टफुल रही है और देखा जाए तो एमआई की टीम में वीकनेसेस बहुत कम है। अब वक्त आ गया है हमारे सही है प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर जानने का। पहले मैच में कैपिटल्स के अगेंस्ट हरमन रेड हॉट फॉर्म में दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, लेकिन कैप्टन कौर के आउट होने के बाद मुंबई की पारी लड़खड़ाई और एक बिलो पार स्कोर पे ऑल आउट हुई थी। आरसीबी के अगेंस्ट थ्रिलिंग चेज में हरमन ने एक बेहतरीन पारी खेली थी और अब एमआई यही होप करेगी कि मिडिल ऑर्डर में थॉर की पावर वापस दिखे इस दिल्ली फिक्चर में। ओपनर्स फॉर्म में हो या ना हो, मुंबई इंडियंस के टॉप 5 तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और लास्ट टाइम जब नैट सिमरन और हरमनप्रीत कौर मार रही थी तब कैपिटल्स के पास मरिजान का ऑप्शन नहीं था, लेकिन वो मैच में मिस होने के बाद मरिजान का अब पूरी तरह से टूर्नामेंट में घुस चुकी है। अब जानते हैं कि दोनों टीम्स के लिए हमारे प्रेडिक्टेड 11 क्या होंगे। क्या एमआई यास्तिका भाटिया की जगह जी कमलिनी से ओपन करवाने का सोचेगी? प्लेइंग 11 में तो कोई चेंजेस होने के चांसेस कम दिख रहे हैं हमें मुंबई के साइड में। मिन्नू मनी अच्छी बॉलिंग कर रही है, मतलब दिल्ली कैपिटल्स भी बिना चेंजेस के साथ उतर सकती है चिन्नस्वामी में। दिल्ली की एनर्जी और मुंबई का मोमेंटम, जो भी जीत जाएगा पॉइंट टेबल पर टॉप पर आ जाएगा। तो आप तैयार हो जाइए इस एक्साइटिंग मैच के लिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी सही है प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन होंगी। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में।